गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, आज हम क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे पीजीडी PY2 में। देखिए गाइस, इसमें दिया क्या है, एक इक्वेशन दी है हमें से डिफरेंशिएशन फॉर्म में। और ये डिफरेंशिएशन फॉर्म है, फिर इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब ये dx और dy तभी हटेंगे, ठीक है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्स फार्मूला पता होना चाहिए कि 1/x 1+x² किसका फॉर्मूला होता है। और माइनस, अगर माइनस आ जाए, जैसे इसमें देखिए, इसको हमने इस वाली इक्वेशन को हमने ऐसे कर दिया, तो देखिए एक तो वो होता है मेथड, और एक मेथड होता है हमारे विकल्प से। विकल्प से कैसे, देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए ये विकल्प ये दिया tan 1y + tan 1x = 0 होगा गाइस। ये हमने लिखा नहीं है, यहाँ पर भी 0, ठीक है। फिर दूसरा देखिए tan 1xy, तो यहाँ पर देखिए xy का फंक्शन कहीं है नहीं, तो ये विकल्प होगा नहीं। तीसरे विकल्प में दिया है tan 1y + tan 1x की पावर 2x, सही है। यानी यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल होता है तो 2x, तो देखिए x 2x भी इस फंक्शन में नहीं है, तो वो हमारा तीसरा विकल्प भी नहीं होगा। फोर्थ दिया है हमें उन्होंने नो वन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, हमारी इसकी संभावना है, और यही हमारा असलियत में आंसर भी है। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे अभी विस्तृत रूप से। देखिए इनका भी यूज है, इफ y = -1 when x = 0, तो ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये वैल्यू रखनी भी है, क्यों, आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी जोड़ते हैं, जिसे हम कैपिटल C कहते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, डिफरेंशिएशन फॉर्म में दे रखे हैं, इंटीग्रेशन हमें फॉर्म बनानी पड़ेगी। और जब इंटीग्रेशन फॉर्म को हम सॉल्व करते हैं तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C हम ऐड करते हैं उस इक्वेशन में, ठीक है। देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1+e⁻²x ब्रैकेट dy + 1+y² ब्रैकेट dx = 0। तो ये हमारे विकल्प हैं। विकल्प हमने आपको समझा दिए, बाकी 3 गलत हैं, ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर। सॉल्यूशन, अब देखिए इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1+e⁻²x dy, और ये दूसरा जो टर्म है इसे हम दूसरी तरफ लेगा, माइनस में लेगा। अब देखिए y एक तरफ, x एक तरफ, तो dy/1+y², और ये माइनस में d/1+ex। अब देखिएगा यहाँ पर 2 फॉर्मूले लग सकते हैं। अब 2 फॉर्मूले कैसे, क्योंकि ये माइनस में है, अगर ये प्लस में होता तो tan 1x होता, लेकिन हम यहाँ पर tan 1x ही लेंगे, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन दिए हैं उन्होंने tan 1 फॉर्म की में दिए हैं। अगर वो cot 1 की फॉर्म में देते हैं विकल्प, तो हम यहाँ पर cot वाला अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक तरीके से इसे ऐसे करेंगे कि हम इस माइनस को बाहर ही रहने देंगे, ठीक है। एक तरीके से ये कंडीशन यहाँ पर हम मानेंगे, ठीक है, तभी ये हमारे विकल्प से मैच आंसर आएगा, अदरवाइज अलग आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 1/1+e⁻²x या 1+x² हमारा किसके बराबर होता है, tan 1x के, ठीक है। अब माइनस लगा देते हैं तो cot 1x हो जाता है, तो यहाँ पर हम माइनस को एक तरीके से अलग रखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये माइनस का tan 1 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये प्लस में होता है, 1 tan 1y, इसे r भी लिख सकते हैं गाइस। ये इन्वर्स हटा देते हैं और यहाँ पर r लिख देते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगी। प्लस, अब ये क्योंकि इधर माइनस में है, दूसरी तरफ लिया है प्लस में, = C हमारा क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब गाइस देखिए, जो हमें वैल्यू दी थी कि y = -1 एंड x = 0, ये अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे। देखिए डायरेक्ट पुट करेंगे तो tan 1 -1 किसका होता है, देखिएगा यहाँ पर tan, एक तो शॉर्ट तरीका ये हो गया, देखिए यहाँ हम आपको समझा रहे हैं, बस हमने बहुत इजी मेथड में आपको समझा दिया। -1 रखेंगे यहाँ पर, तो -1 की जगह हम क्या रखेंगे, tan -π/4, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि tan -θ = -tan θ होता है,
ठीक है, ये थोड़ा हमने ऊपर लिख दिया, नीचे लिखा जाएगा tan थीटा होता है। अब tan थीटा मतलब हमने 45, तो देखिए 45 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, ट्रिग्नोमेट्री श्रेणी में -1, ठीक, सॉरी 1, और 1 की -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। या फिर ऐसे करो, देखो tan इनवर्स y को हम थीटा मान लेते हैं, फिर y इक्वल टू क्या हो जाता है tan थीटा, y की वैल्यू -1 रखते हैं, ये tan थीटा की इक्वल होती है। अब tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा tan, फिर वही कंडीशन ये वाली हमने रख दी कि tan माइनस थीटा, यानी थीटा का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमें 1 रखनी है, 45 को हम क्या लिखते हैं, 5 दोनों और कंपेयर कर देंगे, ठीक है। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा -π/4, ठीक है। इसी प्रकार इस 2x के लिए जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा e⁻1, ठीक है। देखो 2 की और 0 की मल्टीप्लाई में 1 कर देंगे। अब इसी कंडीशन के अनुसार यहाँ पर 1 लाना, तो 1 क्या रखना पड़ेगा, ये माइनस चिन्ह नहीं आने का, बाकी वही। अब देखिए c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का सॉरी माइनस का π/4 और ये वाला प्लस का, प्लस माइनस से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, c इक्वल टू हमारे क्या जाएगा 0, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये आ जाएगी हमारी tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻2x इक्वल टू 0, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑप्शन से बहुत आसान है, सेकंडों में हो जाएगा, और ऑप्शन से हमें करना भी चाहिए, ठीक है, जो शॉर्ट ट्रिक में आता है, लेकिन ये हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि ये कैसे आया, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।